Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कंप्लीट ओमिशन मतलब रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो क्या करोगे? रिकॉर्ड करो. नमक डालना ही भूल गए, कॉमन सेंस वाली बात है यार. कंप्लीट ओमिशन. तो देखो, गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 2000 वर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स. अंडरलाइन द वर्ड नॉट एंटर्ड. एंड नॉट एंटर्ड का मतलब ना डेबिट गया ना क्रेडिट गया, है ना संतोष? नॉट एंटर्ड का मतलब है ना डेबिट गया ना क्रेडिट गया, कुछ गया ही नहीं. एंटर्ड वर्ड है. नॉट एंटर्ड मतलब हुआ ही नहीं रिकॉर्ड. ड्रॉइंग्स, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है बेटा. ड्रॉइंग्स टू परचेसेस ऑब्लिक व्हाट, ट्रेडिंग. ठीक है, चलो और एक बार चेक कर लेता हूं बेसिक क्लियर है कि नहीं है. ड्रॉइंग्स टू परचेसेस और ट्रेडिंग 2000. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर नॉट. क्या बोले तुम? एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस. पक्का क्या? हाँ. और जिन बच्चों को नहीं आ रहा ना, ये नलायक, पढ़ के नहीं आया था तू. एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट. एग्रीड? ये एंट्री हमने की थी बेटा. आगे फॉरेन टूर एक्सपेंसेस, मजा आ रही है, ऑफ 1 लाख इंक्लूड 42,000 रिलेटेड टू हिज वाइफ वर नॉट एडजस्टेड इन द बुक्स. अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टेड. नॉट एडजस्टेड. एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोल रहे, ये एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहे. अगला क्वेश्चन है फोर्थ. इसमें से मुझे लगता है सिर्फ थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मतलब थोड़ा सा अलग, जिसमें दम था. थर्ड हो गया. नाउ फोर्थ. फर्नीचर परचेज फ्रॉम हैप्पी हाउस ₹10,000 वॉज नॉट एंटर्ड. कौन सा कीवर्ड है? एंटर्ड. मतलब रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है. तो तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? जरा सोच समझ के एंट्री बता दो. क्या बोले तुम? फर्नीचर टू परचेसेस. ये परचेसेस कौन बोल रहा था यार? सगळं बोंबललाय देवा. फर्नीचर टू हैप्पी हाउस. कितना अमाउंट बेटा? 10,000 और 10,000. बोलो ना हाँ. सेल्स टू राम 100 एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक. पहला शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं, एंटर्ड. राइट, पहला शब्द जो इंपॉर्टेंट आपको मिला एंटर्ड. इससे समझ में आ गया कि ये इंटर कैटेगरी या इंट्रा कैटेगरी में बैठ सकता है. एंटर्ड के बाद में कौन से इसमें सेल्स है? कहां गया? परचेस रिटर्न. सेल्स को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. क्या आपको लगता है क्रेडिट क्रेडिट में गया है? सही क्या है? सो बेटा जी, क्या मैं नहीं बोल सकता टू सेल्स और डेबिट क्या? डेबिट क्या? परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट. कितना? 100. बात ही खत्म हो गई. इजी लग रहा है? यस. दिस इज इंट्रा कैटेगरी वे टू हैंडल इट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. आप रेडी हो? गुड्स रिटर्न टू मेसर्स AB ट्रेडर्स 100 एंटर्ड इन सेल्स बुक. अच्छा, गुड्स रिटर्न मतलब हमने रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न होगा. अच्छा, वर्ड क्या है? एंटर्ड है क्या? राइट. अच्छा, गुड्स रिटर्न कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. सेल्स बुक कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. तो क्या आपको लगता है क्रेडिट क्रेडिट में गया और वर्ड क्या है? एंटर्ड. कौन सी कैटेगरी हुई? इंट्रा कैटेगरी. डू यू ऑल अप्रिशिएट? मैं आपसे वापस पूछना चाहूंगा इस क्लास में, सही क्या है? क्या राइट है इसमें? परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? टू परचेस रिटर्न डेबिट व्हाट? सेल्स रिटर्न. से यस. सो मेक द एंट्री. ए सॉरी, डेबिट सेल्स अकाउंट. सॉरी बाबा, वापिस बायकोला सांगणार मी. काय तू कसं रिव्हिजन घेते माझं? काय बी झेपत नाही मला क्लासमध्ये. हा 100. ठीक है. गुड्स परचेस्ड ₹300 फ्रॉम राज ट्रेडर्स एंटर्ड इन
सेल्स रिटर्न बुक, मुझे इंटरेस्ट नहीं, पहले मुझे बताओ व्हाट इज द वर्ड आई हैव टू अंडरलाइन? एंटर्ड, ये एंटर्ड है क्या? अच्छा, और क्या? परचेस है क्या? परचेस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। और सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? कौन सा? डेबिट। इंट्रा कैटेगरी है क्या? सही क्या है? उसको कौन सा बैलेंस होता है? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। एग्रीड? मेरी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 300। ओके ओके गुंडप्पा, पढ़ू क्या अगला वाला? गुड्स रिटर्न्ड बाय अनीता ₹500, चुप ना लाइक, एंटर्ड इन परचेज बुक बाय अनीता। हमने अनीता को रिटर्न नहीं किया, अनीता ने हमको रिटर्न किया है। सेल्स रिटर्न, एग्रीड? अच्छा, कौन सा वर्ड है? एंटर्ड है क्या? और गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है क्या? और परचेज बुक परचेस है, इसको पहले वाले को कौन सा बैलेंस है? सेल्स रिटर्न को। और परचेस को? ये आइला क्या हुआ है? डेबिट। डेबिट में गया है क्या? इसमें से सही क्या है? सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो बताऊं क्या उसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 500। अरे मैं तेच लिहितोय रे परचेसेस, बायकोनी रिव्हिजन नाही घेतलं. 500. Have you understood this? So sales return account debit to what? Purchases account 500 and 500. Goods sold to निशा. निशा को जानते हो तुम? तुमने तो माल बेचा था. Goods sold to निशा for ₹2,000 were entered in परचेज बुक और सेल्स रिटर्न बुक कैंसिल कर दो यार. एक बुक का करेंगे अपन अभी हैंडल, और सेल्स रिटर्न हल्के हाथों से कैंसिल कर दो, एक ही करेंगे एरर. दोनों उसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं. अच्छा मेरे को मालूम नहीं है कौन सा पहला कीवर्ड है. जुग जुग जियो. अच्छा क्या किया था? सेल. कौन सा बैलेंस है उसको? लिखोगे नहीं क्या? फिर क्रेडिट बैलेंस है नलाई को लिखो फिर क्रेडिट. हाँ हाँ चिल्लाओ मत, आ रहा हूं मैं भी. और दूसरा कौन सा है? कौन सा बैलेंस है उसको? अच्छा तो तुम्हें दिख रहा है क्या कौन सी कैटेगरी हुई है? इंटर. एग्रीड. सही क्या है? तो मैं बोला टू सेल्स. परचेस को भी क्रेडिट कर दूं क्या? टू परचेस. और किसको? निशा. कितना निशा को? 4,000. परचेस को कितना? 2,000. ऐसा कौन करता है यार? भाड़ में जा. समझ में आ गया क्या? अच्छा ये दूसरा वाला भी तो पूछ रहे हैं. सेल्स रिटर्न में चला जाता तो क्या होता? सोचिए बताओ एंट्री क्या होती? सेल्स रिटर्न में चला जाता तो परचेस की जगह पे छोरा बोल रहा है सेल्स रिटर्न आ जाता. बराबर बोल रहा है क्या? अरे हाँ नहीं. एंट्री क्या होती? निशा टू सेल्स रिटर्न टू सेल्स. सेल्स. कान खुले रख अभी, सुन मेरी बात. गुड्स परचेस फ्रॉम रूपा. कौन सा कीवर्ड है? अबे आने तो दो. परचेस्ड है. तो पिछले बैच के बच्चे नालायक. रूपा होपलेस. गुड्स परचेस फ्रॉम रूपा एंड कंपनी फॉर ₹3,000 वर एंटर्ड इन सेल्स बुक. और परचेस रिटर्न बात नहीं करेंगे. सेल्स पहले सेल्स का देख लो. ए बाबिया बाबिया बाबिया. परचेस को कौन सा बैलेंस रहे? और सेल्स को कौन सा? डेबिट क्रेडिट में गया है क्या? कौन सी कैटेगरी? इंटर. कौन सी कैटेगरी? इंटर. सही क्या है? ओ परचेस अकाउंट डेबिट. वेरी गुड बेटा, सीख ही जाएगा तू भी. मैं सेकेंडरी इनकम कमाता हूं, अभी शाम को जाके वही काम करूंगा. परचेस अकाउंट डेबिट 3,000. सेकेंड बताओ क्या करोगे? क्या बोल रहे हो? सेल्स अकाउंट डेबिट 3,000 और तूच रूपा 6,000. हैप्पी झंपुड़िया. ये क्वेश्चन पूछ लो क्या? हाँ सर क्वेश्चन पूछो एक प्लीज इफ यू डोंट माइंड.
अगर मान लो सेल्स की जगह पे परचेस रिटर्न होता तो परचेस को तो फिर भी डेबिट बैलेंस ही था ना, और परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस था ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी? परचेस। आवाज नहीं आ रही यार, परचेस अकाउंट तो सुनाई दिया। परचेस रिटर्न 3000 टू व्हाट? रूपा 6000। से यस। तुमको गुड्स रिटर्न्ड फॉर डिफेक्ट्स, गुड्स रिटर्न्ड फॉर डिफेक्ट्स बाय अवी 600 वर रूटेड थ्रू सेल्स बुक। अच्छा मुझे बताओ, गुड्स रिटर्न्ड फॉर डिफेक्ट्स बाय अवी, बाय अवी मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। इसके नहीं आ रहा है। सो गुड्स रिटर्न फॉर डिफेक्ट्स बाय अवी इज व्हाट? सेल्स रिटर्न। तो पहले लिखो ये एसआर है। अच्छा किस में रूट हो गया? सेल्स में। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर वर्ड रूटेड मतलब मैंने बताया नहीं बट एंटर्ड ही है। तो बेटा पूरा का पूरा एरर बुक्स में हो गया क्या? एक्सचेंज ऑफ बुक्स। तो सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? कौन सी कैटेगरी? इंट्रा या इंटर? इंटर। यस और नो? इसका रेक्टिफिकेशन का तरीका मैंने ऐसे बताया, टू सेल्स कितना? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। नहीं मेरे को जो सही था वो समझ में नहीं है। सही क्या है वापस पूछता हूं। सेल्स रिटर्न सही है ना? सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट 600, सेल्स अकाउंट 600 टू अवी कितना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? झंपुड़िया, इसमें प्रॉफिट और लॉस पर कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या? तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। कितने से कम हो रहा है? कितने से? 1200 से कम हो रहा है क्या? क्योंकि सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम है और सेल्स भी किसका है? ट्रेडिंग पी एंड एल का। तो जो आइटम डेबिट होते हैं ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट के आइटम, उसको आप क्या बोलोगे? उससे प्रॉफिट कम हो गया। कितने से कम हो गया? 1200। कोई क्वेरी यहां तक? सभी को बात समझ में आती है क्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें वापस प्रॉफिट और लॉस का पूछूंगा। गुड्स रिटर्न टू श्याम एंड कंपनी ₹400 वर एंटर्ड इन परचेस बुक और सेल्स रिटर्न बुक। मुझे एक बात बताओ, गुड्स रिटर्न टू श्याम, टू आया, सो इट इज परचेस रिटर्न। ओके, दूसरा कहां पे एंटर हो गया? परचेस बुक। एग्रीड? तो मुझे बताओ परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? और वर्ड एंटर्ड है क्या? ये कौन सी कैटेगरी बनी? इंटर कैटेगरी। इंटर कैटेगरी को रेक्टिफाई करने का तरीका मैंने क्या बताया? सही है उसका ट्रीटमेंट दो। सही क्या है? सही क्या है? टू परचेस रिटर्न कितना बोलूं? 400। अच्छा जो सही है वो दे दिया, जो गलत है वो रिवर्स करो। गलत क्या था? परचेस। तो परचेस को डेबिट किया था, उसको क्या कर देंगे? टू परचेस क्रेडिट। से यस। अच्छा पार्टी कौन सी है? श्याम। कितना है बेटा जी? 800। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये एंट्री क्लियर हुई? जो सही है वो दिया, जो परचेसेस है उसको क्या कर दिया? रिवर्स। और करेक्ट एंट्री डाल दी। एग्रीड? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, परचेस रिटर्न किधर जाता है? नहीं मतलब बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है क्या? परचेस किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल का आइटम है क्या? सो ट्रेडिंग पी एंड एल के दो आइटम क्रेडिट हो रहे हैं क्या? तो मुझे बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कितने से? 800। 400 प्लस 400 ना, बशी के इतनी फालतू क्वेरी थी। तो कितने से बढ़ेगा? 800। एग्रीड? आफ्टर रेक्टिफिकेशन या बिफोर रेक्टिफिकेशन? आफ्टर रेक्टिफिकेशन। बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? 800 से कम। से यस। कोई क्वेरी? अमाउंट रॉन्ग है। अब देखो एक्सेस हुआ तो क्या कर देंगे? उल्टा पूरा। इसलिए उधर आंसर क्या लिखा? शॉर्ट है, सेम एंट्री। ये ट्रिक दी है। और अगर एक्सेस है तो रिवर्स एंट्री। से यस और नो? तो इसके लिए भाई ये तो आना पड़ेगा कि करेक्ट एंट्री क्या है, नहीं तो फिर तो जय माता दी है इसमें। देख लो एक बार, देखो कैश 5000 पेड टू राजेश was entered as 4500. What is the correct entry of it? राजेश टू कैश। बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? शॉर्ट गई ना, एंटर्ड जो है वो शॉर्ट गई अमाउंट, और वर्ड एंटर्ड है, एंट्री क्या आएगी? राजेश टू कैश 500. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। समझ में आ रहा है ना? राजेश टू कैश 500. अगला क्या देखो?
advertisement bill of rupees 10,000 paid was recorded as 8,000. कम गया ज्यादा गया? कम गया. एंट्री आती क्या करेक्ट वाली? क्या एडवर्टीजमेंट टू कैश कम गया, 8,000 ही गया. कितना और मारना पड़ेगा? 2,000. एंट्री क्या आएगी? एडवर्टीजमेंट टू कैश 2,000 2,000. हैप्सी. ओके 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 ओके. एक्सेस अमाउंट तो क्या मारेंगे? रिवर्स एंट्री मारेंगे क्या? चलो देखते हैं. अरे ये येड़ा है रे. गुड्स ड्रॉन फ्रॉम बैंक कैसे होता है रे? कैश लिखो. कैश होपलेस. कैश कैश आएगा ना. गुड्स कैसे ड्रॉ करते बैंक से? येड़े जैसे कुछ भी बोलते. कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 7,000 वर एंटर्ड एज 17,000. वर्ड की कौन सा है पहले? इंपॉर्टेंट वर्ड एंटर्ड. तुम्हें पता है अभी मैं कल से लेकर अभी तक आपको सिर्फ एक ही टाइप के एरर समझा रहा हूं, एंटर्ड वाले, जिसमें दोनों जगह झोल हो जाता है. या सब्सिडरी बुक में एरर है, ऐसे वाले एरर समझा रहा हूं. तो बताओ अभी मैं क्या करूंगा? ये गुड्स नहीं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के पहले करेक्ट वाली एंट्री बता दो, फिर हम ड्रॉइंग्स टू कैश. कहां बेटा? बैंक से विड्रॉ किया ना. हैं रावण. क्या एंट्री है रे करेक्ट? ड्रॉइंग्स टू बैंक. अब क्या मारना पड़ेगा? सेम या रिवर्स? तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू ड्रॉइंग्स. कितनी अमाउंट लिख दूं भाई? 10,000. आज मम्मा को क्या बोलोगे? बाकी के बच्चे नहीं बोलेंगे ना? सर आई खूप मारते हो झाडू ना. बाबांना पण सांगते. चलो अगला. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शेट रुपीज 3,000 was entered as 33,000. What is the keyword? Entered. अच्छा पहले सही वाली एंट्री बता दो. कैश टू शेट. अभी एंट्री सेम मारनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी? उल्टी. तो एंट्री बताओ. शेट टू कैश. कितना प्यारा बच्चा है. 30,000. गुड सोल्ड टू मनीषा. जानते हो तुम? 3,000 वर एंटर्ड एज 3,300. पहले करेक्ट एंट्री तो बता दो. मनीषा टू सेल्स. कीवर्ड है एंटर्ड. सीधा करूं उल्टा कर दूं? उल्टा. क्या एंट्री होगी? सेल्स टू मनीषा. जोरदार बोली चोरी तू. 300 300. अब आगे का मुझे नहीं आता है. कुछ समझ में नहीं आता तुम क्या बोलते हो. इंश्योरेंस टू बैंक. वाओ. इंश्योरेंस टू बैंक ये करेक्ट एंट्री है. अब ज्यादा गया. बैंक टू इंश्योरेंस. वेरी गुड. अच्छा बताओ तुमने आज क्या चीज सीखी इसमें से? किस पर फोकस? नंबर 1 पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट. मतलब कीवर्ड क्या है? पोस्टिंग. तो मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? क्या क्या? एक अकाउंट में लोचा है. ठीक है. अब जरा पढ़ो. कैश पेड टू मिस्टर साने. ये मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? कैश पेड टू साने क्या ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? सोचो और मुझे करेक्ट एंट्री बताओ. साने टू कैश. लवली. अच्छा एक बात पूछूं. कल मैंने आपको क्लियर भाषा में बोल दिया था कि मेरे रसगुल्ले, इसमें कोई शॉर्टकट फॉलो मत करना. कोई भी कुछ भी बोल दे. यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस. कोई शॉर्टकट फॉलो मत करना. और अगर कोई सिखाए तो भी वो फुल प्रूफ नहीं है. इसमें कभी भी कहीं पर भी हादसा हो सकता है. इसलिए ध्यान रहे इसमें शॉर्टकट मत वापरना. जब डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड आए इज्जत से 3 एंट्री कर देना. तो पहली एंट्री क्या? साने टू कैश. बेटा कितना अमाउंट लिखूं? 500. अब जरा ध्यान से सुनो क्या हुआ. वॉज पोस्टेड टू मिस्टर नेनेज अकाउंट रुपीज 500. रॉन्ग एंट्री तुम्हारे हिसाब से क्या हुई होगी? क्या? नेने टू कैश. क्यों क्या हुआ? जो साने को पोस्टिंग करनी थी वो किधर चली गई? नेने. सो नेने टू कैश. सर आपको कैसे पता कैश 500 क्रेडिट हुआ? क्योंकि बेटा कैश में एरर होता तो वो वर्ड बोलते कैश बुक. कैश में एरर होता तो वर्ड किसका बोलते? कैश बुक. और कैश बुक सब्सिडरी बुक है तो उसके बारे में बोलते हैं ना क्लियरली.
कि कैश बुक में लोचा हुआ है बोलकर, नहीं बोला है, मतलब कैश गई है बराबर, जो पार्टी में है ना उधर लोचा हुआ है। तो मुझे बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? साने टू नेने। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ए झंपुड़े P&L अकाउंट पर क्या इंपैक्ट है? कोई नहीं इंपैक्ट? लव यू ऑल, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड टू रीटा ₹50 was posted to संटा अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड टू रीटा, डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड टू रीटा। हाँ घे तुझी रीता। अब बोलो नेक्स्ट, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? और कुछ नहीं मिला तुझे, मिला संता। फाइव हंड्रेड इधर हैंडराइटिंग कैसे बैठ? समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? संता टू रीता, क्योंकि करेक्ट में रीटा को जाना चाहिए था क्रेडिट, बरगाह कहां है? संता। अरे हो नहीं, संता को उल्टा लटका देंगे। संता 500। हाँ तेज ले ले रहे तू। रीता, बिल्ली को है ना समझना चाहिए यार, होपलेस है। ठीक है जी, चलिए अगला देखो। ये झंपुड़े देखते हैं तुमको आता है कि नहीं आता है। पूछूं एक क्वेश्चन, नहीं बताओगे? देखो ना प्यार से एकदम। डिस्काउंट रिलेटेड टू द रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर वर पोस्टेड टू म्युनिसिपल टैक्सेस अकाउंट ₹2000। पहले भाड़ में जाए, पहले एरर क्या ये बताओ। अच्छा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ? कहां जाना चाहिए था? टैक्सेस रिलेटेड टू द रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर वर पोस्टेड टू म्युनिसिपल टैक्सेस अकाउंट 2000। वेरी गुड। अगर मेरा पर्सनल रेसिडेंस है, उसका म्युनिसिपल टैक्सेस क्या मेरे बिजनेस का एक्सपेंस माना जा सकता है क्या? नहीं। तो उसको क्या मानना पड़ेगा? ड्रॉइंग्स। सो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स टू कैश। बराबर है बेटा। कैश में एरर होता तो कैश बुक का रेफरेंस आता, एंटर्ड वर्ड अगर ऐसे कुछ आता। कैश में एरर है कि ड्राइंग्स की जगह पे म्युनिसिपल टैक्सेस चला गया। ड्राइंग्स की जगह पे म्युनिसिपल टैक्सेस। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? यस। तो बेटा एंट्री बताओ क्या होगी? करेक्ट एंट्री क्या? ड्राइंग्स टू कैश कितना लिखूं? 2000। 2000। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? म्युनिसिपल टैक्सेस 2000 टू कैश 2000। डू यू एग्री? क्या मुझे मेरा बच्चा 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 रेक्टिफिकेशन एंट्री बता सकता है क्या? क्या एंट्री है? ड्राइंग्स टू म्युनिसिपल टैक्सेस 2000 और 2000। अप्रिशिएटेड? यस। बॉयज एंड गर्ल्स, अभी कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, अभी के अभी सॉल्व कर बताओ। आता है कि नहीं आता है चेक करना पड़ेगा। इजी है। सिगरेट्स ऑफ ₹100 बॉट फॉर प्रोप्राइटर वर पोस्टेड टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। करेक्ट एंट्री क्या है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्राइंग्स टू कैश कितना होना चाहिए था? 100। गलत एंट्री क्या हो गई? एंटरटेनमेंट टू कैश 100। एंट्री क्या है? ड्राइंग्स टू एंटरटेनमेंट। क्या इससे कोई प्रॉफिट पर इंपैक्ट है? है, ऑफ कोर्स है। क्यों नहीं है? आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। से यस? यस। अच्छा अगला, इसमें एक बहुत भारी वर्ड था, ये समझ में आ गया ना सभी को? अगले में एक बहुत भारी वर्ड था, रिकॉर्डेड। बस तुमको चेक कर रहा था कि तुम ट्रिक अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। वर्ड रिकॉर्डेड है। वर्ड रिकॉर्डेड में मैंने आपको 2 कैटेगरी सिखाई, इंट्रा कैटेगरी, इंटर कैटेगरी। डिस्काउंट रिसीव्ड, एक डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रूपा एंड कंपनी। डिस्काउंट रिसीव्ड को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। हाँ नहीं? बरोबर है कि नहीं?
तो क्रेडिट क्रेडिट में गया है क्या? जाना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव्ड में, चला गया किसमें? कमीशन रिसीव्ड में। सही क्या है? नहीं, सही क्या है जो मैं पूछा? अरे मां, पहले जो पूछता था इंट्रा कैटेगरी वो बता। सही क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एंट्री आनी चाहिए थी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। गलत क्या हुआ? कमीशन रिसीव। सो कमीशन को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। ये डायरेक्टली भी तो कर सकते थे तुम। जिन बच्चों ने एंट्रीज के साथ की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई तुमको एग्जाम में बचाने के लिए इधर से तैयार कर भेज रहा हूँ। रिकॉर्डेड शब्द है तो उसको अलग तरीके से हैंडल करो, पोस्टेड है तो उसको अलग तरीके से हैंडल करो, इससे तुम स्ट्रांग बनोगे, इजीली चीजें कर पाओगे। है कि नहीं है? चेक कर लो रिकॉर्डेड वर्ड। तो जिन्होंने ऐसे एंट्री की रूपा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर गलत एंट्री हो गई रूपा टू कमीशन रिसीव्ड, और रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई कमीशन टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यू आर एब्सोल्युटली नोवेयर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बट चॉइस तुम्हारा है, तुमको शॉर्टकट मारना है रिकॉर्डेड का या तुमको डेप्थ में जाना है। और डेप्थ में जाओगे तो शायद पोस्टेड डेबिटेड में ना कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बट हालांकि तुमने ऐसे भी किया, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला, बैड डेट्स ऑफ 500 रिटर्न ऑफ फ्रॉम रमेश अकाउंट वर रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड। कीवर्ड क्या है? रिकॉर्डेड। अब तुम अप्लाई करो ना लॉजिक। बैड डेट्स डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस, इंटर या इंट्रा? इंटर या इंट्रा? क्योंकि डेबिट डेबिट में जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स टू डिस्काउंट अलाउड। ये जब डायरेक्टली आता है तो क्यों तुम इतना करना के पीछे तुले हुए हो? कर सकते हो ना ऐसे। यू कुड हैव डन इट डायरेक्टली। रिकॉर्डेड वर्ड था, फिर पता करना था बैड डेट्स को कौन सा बैलेंस, डेबिट किधर चला गया, डिस्काउंट अलाउड उसको भी कौन सा बैलेंस, डेबिट। सही क्या है? बैड डेट्स अकाउंट, डेबिट टू व्हाट, डिस्काउंट अलाउड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके पहले कभी नहीं पूछा। इन दोनों में गोबर मत करना, गोबर मत करना, गोबर मत करना 3 बार बोला है मैंने, एकता कपूर के जैसे। क्या इसमें P&L अकाउंट पर कोई इंपैक्ट आएगा? से इतने झंडुबा में ना। हाँ, बाकी के बच्चे सोचो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या हुआ? क्या? फेक मत रे। हाँ, दैट्स द राइट आंसर। ये करेक्ट लॉजिक है कि सर डेबिट वाला आइटम भी P&L का ही है, क्रेडिट वाला आइटम भी P&L का ही है, मतलब डेबिट भी P&L को जाएगा, क्रेडिट भी P&L अकाउंट को जाएगा, तो P&L अकाउंट को कोई इंपैक्ट नहीं है। ये लॉजिक है। पहला आंसर क्या बोला था 3 बार एकता कपूर के जैसे, गोबर मत करना, गोबर मत करना, मत करना। वापिस बोल रहा हूं, गोबर किया, गोबर किया, गोबर किया, तेरे को छोड़कर। हैव यू अंडरस्टूड? बताओ P&L अकाउंट पर क्यों नहीं इंपैक्ट जाएगा? क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट के आइटम कहां के है? ट्रेडिंग P&L के। से यस, यस, लेट्स गो ऑन। ये वाला डिफिकल्ट है, ये वाला सच्ची में डिफिकल्ट है। इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन ₹22,000 was paid and debited to bank loan account, but interest 2,000 which was included in installment was not accounted for। क्या हम इसको पेंडिंग रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए? नहीं तो कर देते, ठीक है, कर देंगे। लिया, किससे लोन लिया? यस, तुम्हारा नाम क्या है? रसगुल्ला, जिस पर ये टेक कर खड़ा है। हाँ, हर्षदीप से मैंने लोन लिया, ले सकता हूं? तो मेरी एंट्री हुई कैश ऑब्लिक बैंक टू हर्षदीप्स लोन। ओ, डेप्स हो गया ये। हाँ, दीप्स लोन अकाउंट बराबर है। लेट्स राइट डाउन 10,000। तुम्हारी खुशी के लिए 20,000, सेम फिगर मैच करता हूँ। तेरे से कितना लोन लिया बेटा मैंने? अच्छा, तुझे कितने भरूं? तुझे 20 भर दूं? ला फिर 20 दे। 1 साल बाद 20 दे दूंगा, तो ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा? हाँ जी, 22,000। तो रसगुल्ले बच्चे, उसके बाद में एंट्री होती है हर्षदीप्स लोन, राइट, इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक। क्यों? पेमेंट करते वक्त पूरा नहीं होगा तो कितना डालेंगे? 20,000 तो लोन रिपेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया 2,000, टू कैश ऑब्लिक बैंक कितना?
कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते? 22,000 से यस। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर्षदीप अकाउंट बनाया, ठीक है, 1 तारीख को मैंने लोन लिया था 20,000, 31 दिसंबर को पेमेंट कर दिया मैंने 22,000 झंडूबाम। अगर वो जैसा वो बोल रहे वैसा, उन्होंने क्या 22,000 पूरा उसी लोन अकाउंट को डाला है ना, चेक करो, इंटरेस्ट को डाला ही नहीं। तो तुम्हारा अकाउंट ऐसे दिख रहा है कि नहीं? लोन लिया था 20,000 का, पेमेंट किया 22,000 का, क्या ये अकाउंट टैली हो सकता है क्या? तुम तो बोलोगे कि बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है। कौन सा बैलेंस? अकाउंट सेटल हो गया है। जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो इंटरेस्ट के दिए थे। तुम्हारे अकाउंट में जितने पेबल है उतने ही तो तुम रिवर्स कर सकते हो ना, उससे ज्यादा कैसे रिवर्स कर सकते हो? समझ में आया कि नहीं है? तो जब कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग अलग करनी पड़ेगी। बोलो ना हाँ। तो मैं आपको एंट्री सिखाऊं इंटरेस्ट के साथ में जब पेमेंट होता है तब कैसे होता है। मुझे बताओ 22,000 में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है? 22,000 में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है? और लोन का रीपेमेंट कितना? 20,000। तो क्या मैं एंट्री ऐसे करूंगा क्या? टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि पेमेंट तो करना पड़ेगा, घाई मत करो। 22,000 पेमेंट तो इतना किया है बेटा। उसमें लोन किसका लोन था बेटा? लोन बोला नहीं है। सो लोन अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए था? 20,000 ही होना चाहिए था। और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए था? यह है करेक्ट एंट्री सी। अगर लोन को 22,000 डेबिट करोगे तो सेम यही पंगा होगा ना। लोन लिया था 20, 22 डेबिट करेगा तो अकाउंट इम्बैलेंस हो रहा है ना। 20 का 22 दिया, फिर अकाउंट का बैलेंस कहां पे डालोगे? P&L। अकाउंट का बैलेंस कहां डालोगे? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बैलेंस क्लोज हो चुका है। जो लिया था वो रीपे किया है, तो 20 के बदले में 20 ही रिवर्स होगा। जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो खर्चा है, तो इंटरेस्ट को डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट है, लोन लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी रिवर्स होगी 20,000 से और इंटरेस्ट क्रिएट होगा 2,000 से। डू यू ऑल अप्रिशिएट और नॉट? अगर तुम इधर ध्यान से देख पा रहे हो तो करेक्ट एंट्री क्या हुई? लोन को रिवर्स किया मैंने 20,000 से, इंटरेस्ट को डेबिट किया 2,000 से, और टू कैश ऑब्लिक बैंक कितना? 22,000। रेज योर हैंड जिनको करेक्ट एंट्री नहीं समझ में आ रही है। रॉन्ग एंट्री बाएं हाथ का खेल है, मैं करवा सकता हूं। करेक्ट एंट्री में झोल किसको है? अब सभी को क्लियर है? तो लोन 20,000 से ही रिवर्स होगा। क्लियर है? ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, रॉन्ग एंट्री क्या होगी? वो क्या कह रहे हैं? इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन ₹22,000 was paid and debited to bank loan account. Debited to what? Bank loan account. और कितना? 22,000। इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होती है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जगह पे लोन अमाउंट दोनों है, हमको उसको सेग्रीगेट करके अकाउंटिंग करनी होती है। तो उन्होंने रॉन्ग एंट्री कर दी थी बेटा, गलती से लोन 22,000 टू कैश बैंक 22,000 से यस। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट 2,000 टू लोन अकाउंट, हाउ मच? 2,000। आई होप इट मेक सेंस टू यू। इसमें सबसे ज्यादा की है ये वाली एंट्री। अगर पहली वाली एंट्री नहीं आएगी तो आगे की तो इसमें तो झोल है ही है। चलो मुझे बताओ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की तो उसकी एंट्री क्या होती है? लोन, इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक। इंटरेस्ट की अकाउंटिंग अलग होती है। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? लोन टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक, सॉरी, इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट। समझे क्या नहीं? चलो कर लो। धब्बा नहीं समझते हो? धब्बा जैसे मान लो ट्रेन खरीदी, ट्रेन समझते हो? सरी wages paid for installation of machinery treated as wages ₹1,000। बताओगे कि नहीं बताओगे? मुझे एक बात बताओ, करेक्ट एंट्री क्या होगी? आगे की चीज आगे छोड़ो। मशीनरी टू कैश, ये हमने लॉजिक देखे भी है। इसका लॉजिक क्या है सुनो। कोई भी खर्चा मशीनरी को इंस्टॉल करने तक का सारा मशीनरी में जाता है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने देखा है। सो बेटा जी, इस केस में वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी। बोलो ना। अरे ऐसा नहीं करते रे। कौन से पेज नंबर पर है? आ रहा हूं बेटा, 2 मिनट, थोड़ा सा सब्र धर। इतना इम्पेशेंट नहीं होने का बेटा, आदमी हूं, उसमें भी एकदम लेजी।
मशीनरी टू कैश बोलेगी चोरी कितना 1000 रुपया ये करेक्ट है रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है वेजेस टू कैश गांव वालों तुमसे एक प्रश्न है वेजेस किधर जाता है बैलेंस शीट या पीएनएल में मशीनरी कहां जाती है बैलेंस शीट लगता नहीं बैलेंस शीट का आइटम पीएनएल में चला गया है एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री मशी टू वेजेस अमाउंट नहीं बताओगे क्या 1000 सर लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर एक्वायरिंग लैंड ट्रीटेड एज लीगल एक्सपेंसेस 1000 रुपए बताएगा क्या नहीं करेक्ट एंट्री बता दे लैंड टू क्या मत किया अगर ऐसे मैं कभी तेरी एक्टिंग करूंगा फिर कौन शादी करेगा तेरे साथ लैंड टू कैश लैंड टू कैश हो गया क्या कितनी अमाउंट रहे 1000 गलती क्या हो गई पांडे जी तुमने तो लीगल एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया उसको नालायक नहीं बताओगे कितना 1000 की बात है क्या रेक्टिफिकेशन नहीं बताओगे क्या लैंड टू बस तुम्हारी यही तो बात है जो मुझे मजबूर कर देती पढ़ाने के लिए है। यार बता दो यार कौन सा है लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रेडमार्क्स व्हाट डेबिटेड टू व्हाट ट्रेडमार्क अकाउंट सुन रहे हो ना तुम अच्छा अगर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सही से पढ़े हो ना सो ट्रेडमार्क बाय करने तक का सारा खर्चा ट्रेडमार्क में आएगा ट्रेडमार्क बाय करने तक का सारा खर्चा ट्रेडमार्क में आएगा बट एक बार बाय हो गया उसके बाद में और कोई भी खर्चा है उसका वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे कार खरीदने के तक का सारा खर्चा कार में बट उसके बाद का सारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेट्रोल डीजल व्हाटएवर विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिमिलरली अच्छा मैंने घर खरीदा घर खरीदते वक्त जो कोई भी मैंने भरा उसका स्टैम्प ड्यूटी लीगल फीस राइट ये घर में कैलकुलेट होगा ऐड हो जाएगा बट एक बार खरीदने के बाद में उसको वापस रिन्यू कराना है या उसके ऊपर डिफेंड करना है या लीगल चार्जेस उसके आगे इनकर हुए दैट इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हो चला सांगा करेक्ट एंट्री काय असतं अरे चतुर मत रट्टा मारा कर क्या कर रहा है पता है कि तू चमत्कार किए जा रहा है लीगल एक्सपेंस टू व्हाट कैश अमाउंट नहीं बताओगे या 5000 and 5000 व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री what did you say beta you said trademark to what did you say what is the rectification entry oh you said legal expense to trademark मुझे आगे का आता नहीं है तुम बताओ रिपेयर एक्सपेंडिचर रुपीज 11,000 पेड फॉर कार वॉज डेबिटेड टू कार अकाउंट ओके तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री बेटा रिपेयर्स टू कैश कितना आएगा 11,000 गलती क्या हो गई तो कार टू कैश 11,000 रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है रिपेयर टू कार कितना 11,000 और 11,000 वही मैं कब से कहता रहा हूं rupees 400 were not entered
बट पोस्टेड टू अविनाश अकाउंट. अब मुझे बताओ, गुड्स रिटर्न बाय अविनाश मतलब कौन सा है ये? गुड्स रिटर्न बाय अविनाश मतलब सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? सेल्स रिटर्न हमें मिला. अब ये सेल्स रिटर्न नॉट एंटर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री नहीं हुई, बट अविनाश अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है. अबे कड़ता है क्या है? तो इधर ऐसा भी कंफ्यूज करता है एग्जामिनर ने, दोनों शब्द यूज कर दिए, रिटर्न्ड और सॉरी एंटर्ड और पोस्टेड. अब एंटर्ड मैंने आपको कहां पे सिखाया? सब्सिडरी बुक में. तो मैं तुम्हें बताता हूं रॉन्ग एंट्री क्या हुई. देखो तो सही, रॉन्ग बताओ, रॉन्ग एंट्री क्या हुई? अच्छा करेक्ट तो बता दो. सेल्स रिटर्न टू अविनाश. कितना जोरदार बोली छोरी तू. पर गलती क्या हो गई? सेल्स रिटर्न को डाला है क्या? तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बोला सेल्स रिटर्न में एंट्री नहीं हुई है, बट अविनाश को एंट्री हो चुकी है. जाके चेक करो. अरे बघा ना प्लीज. तर मग मी म्हणू का, नो डेबिट तूच अविनाश 400. हाँ बता भी आरी. ऐसा बोली, जोरदार बोली छोरी तू. 400 सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस क्यों? क्योंकि 400 जाना चाहिए था, गया नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न को डेबिट, और अविनाश तो बराबर गया हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस. टाइम आई अक्का अनिता 1000 was not posted to her account. What is the correct entry? Cash paid. Anita to cash. करूं क्या राइट एंट्री? अनिता टू कैश. कितना है बेटा? अमाउंट बताओ. 1000. ओके नाउ होल्ड ऑन. राइट. ए येलो टी शर्ट, खड़ा हो जा. रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? नो डेबिट टू कैश. तुझे कैसे पता चला नो डेबिट टू कैश? नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट मतलब अनिता अकाउंट को पोस्टिंग गई नहीं है. बैठा. तो व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? अनिता टू सस्पेंस. बराबर है क्या? सो द करेक्ट अमाउंट इज 1000. समझ गए क्या भाई लोग? चलो अगला बताओ, अगला कौन सा है? बोल रहे कैश रिसीव फ्रॉम मंदार 2000 वॉज रिकॉर्डेड करेक्टली इन मंदार अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. मैंने बोला ना कैश बुक में एरर होगा तो खुद आकर बोल के जाएगा. एग्रीड? तो मुझे एक बात बताओ, कैश रिसीव फ्रॉम मंदार 2000 वॉज रिकॉर्डेड करेक्टली इन मंदार अकाउंट में करेक्टली रिकॉर्ड हुआ, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? कैश टू मंदार. नहीं बताओगे कितना? 2000. व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? नो डेबिट टू मंदार. कितना? 2000 एंड 2000. तो इधर ये गलती होगी. ठीक है. व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? कैश टू सस्पेंस. कितना आएगा? 2000. भाई प्रैक्टिस कर लियो, ऐसे घर पर नहीं आएगा, क्योंकि तू क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा अभी तक. घर पर प्रैक्टिस कर लियो खूब. अगला, डिस्काउंट अलाउड टू वसुधा वॉज पोस्टेड टू हर अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. मुझे पहले करेक्ट एंट्री बता दो, बाकी भाड़ में जान दो. डिस्काउंट अलाउड टू वसुधा 20. ठीक है. अब जरा ध्यान से सुन, वो क्या बोल रहे? नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट मतलब कौन? वसुधा. सो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? डिस्काउंट अलाउड. ये तो गया है. ऐसे अरे वॉज पोस्टेड टू हर अकाउंट बोला है, नालायक गाय छाप. वॉज पोस्टेड टू हर अकाउंट बोला है बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. अब कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, डिस्काउंट कॉलम में, तो क्या उसके टोटलिंग में आएगा क्या वो? याद करो कैश बुक में मैंने क्या सीखा? डिस्काउंट अलाउड कॉलम को क्या कर दे? टोटल. और टोटल करके क्या करते मैंने सुना है? पोस्टिंग. अगर वो कैश बुक में आया ही नहीं तो डिस्काउंट टोटलिंग में नहीं आएगा, तो पोस्टिंग होगी क्या? नहीं. सो मेरी बात पहुंचती है क्या आपको? सो बेटा जी इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई? टू वसुधा. ये बराबर चला गया, बट क्या? नो डेबिट.
रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं बताओगे क्या? डिस्काउंट अलाउड, 2020। ये भाई चंपा समझ में आया क्या? ओ चंपा के भाई समझ में आया क्या? ऑफ कोर्स मेरे साथ बात करती तो तेरे भाई रहेगी ना। चलो आगे। कैन वी गो अहेड? चले, इस चैप्टर में सिर्फ रेक्टिफिकेशन को सीरियसली ले, बाकी मेरी कोई चीज को सीरियसली ना ले। बुक क्या बोला? 300 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, नाउ रिकवर्ड इन कॅश बुक बट नॉट पोस्टेड एनीवेयर, असंच म्हणलंय ना? तुम पहले बता दो ना करेक्ट एंट्री क्या है। अरे ठंडी क्लास, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इतना तो प्यारा बच्चा है हमारा। कितना अमाउंट है बता दो। तुमने बोला 300, मैंने भी बोला 300। गलती क्या हो गई है? किधर लिख दिए हो? कैश बुक में लिखा है क्या? कैसे पता नहीं लिखा है? अरे झंडू इधर क्या लिखा है? 300 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड नाउ रिकवर्ड इन सीबी, मतलब क्या? कैश बुक। कैश बुक में एंट्री हो गई क्या? हाँ, बट नॉट पोस्टेड एनीवेयर। तो बताओ कहां पे पोस्टिंग नहीं हुई है? बैड डेट्स को पोस्टिंग नहीं हुई है, कैश बुक में तो आया है, बोला है ना। पढ़ भाई, क्वेश्चन में पढ़, मेरे पास मत देख मेरे भाई, देख ले एक बार क्वेश्चन में आके पढ़ के। कैश बुक में आ गया है। क्या बोला बेटा? हाँ तो अरे मेरे भाई एक सेकंड, मैं बताऊं तुमको, मैंने बराबर ही पढ़ा, रिकॉर्डेड शब्द नहीं है, बराबर है, रिकवर्ड ही पढ़ा। रिकवर्ड इन कैश बुक का मतलब क्या है? अबे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, वहां से जो पोस्टिंग जाती है वो पोस्टिंग नहीं गई है। इस लाइन का मीनिंग बताओ ना। 300 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड, मतलब पैसा है इन कैश बुक। नाउ रिकवर्ड इन कैश बुक का मतलब क्या है? कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। अब जब कैश बुक में नहीं हुई थी, ऊपर जाके पढ़ कैसे लिखते हैं? बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ऐसा बोला है कि नहीं ऊपर? अब इन कैश बुक है मतलब मेरे झंडू बाम बच्चे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो करेक्ट एंट्री क्या हुई? कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश 302 नो 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 आणि नो नो क्रेडिट। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? Suspense to bad dates recovered. I hope I have made sense to you. 300. Am I communicating? इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सस्पेंस टू बैड डेट्स रिकवर्ड। Receipt side of cash book was overcast by 100. R is overcast means balance is overcast. Rectification entry क्या है? सस्पेंस टू कैश। श्योर? किसी की गलत हुई है एंट्री? तो इसकी एंट्री आएगी सस्पेंस टू कैश। बताओ बेटा कितना? 100। ठीक है। डिस्काउंट टोटल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज व्हाट? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो उन्होंने क्या बोला? इट्स ओवरकास्ट बाय 20। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज ओवरकास्ट मींस व्हाट? ओवरकास्ट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड ज्यादा हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। क्या एंट्री आएगी? डिस्काउंट रिसीव्ड टू सस्पेंस। कितना लिख दूं बेटा? 2020। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। क्या हम आगे बढ़े? ये बेटा हेडिंग है, थर्ड नहीं है, हेडिंग है ये। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम वॉज अंडरकास्ट बाय ₹30। अब बैंक कॉलम है तो मतलब बैंक अकाउंट है। अच्छा, पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट मींस बैलेंस इज ओवरकास्ट। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? कम। बैंक को भी डेबिट बैलेंस होता है ना, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सो क्या करेंगे? टू बैंक, सस्पेंस टू बैंक। डू यू ऑल अप्रिशिएट? कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप? Next step, discount column on the debit side of cash book was totaled short by ₹100. Discount allowed का अंडरकास्टिंग हुआ है क्या? तो उसको बैलेंस कौन सा होता है? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट बैलेंस। एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस
100 डू यू ऑल एग्री? ये 30. अच्छा मुझे बताओ, इस एंट्री में कोई पी एंड एल अकाउंट पर इंपैक्ट? इस एंट्री में कोई पी एंड एल अकाउंट पर इंपैक्ट? अरे आंखें की बटन है. सेकेंड एंट्री में डिस्काउंट अलाउड टू क्या आया? सस्पेंस. डिस्काउंट अलाउड कहां जाता है? पी एंड एल अकाउंट. तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन? बिफोर रेक्टिफिकेशन बढ़ेगा. ऊपर इसमें कोई पी एंड एल अकाउंट पर इंपैक्ट नहीं. इसमें कोई पी एंड एल अकाउंट पर इंपैक्ट? यस. बढ़ेगा कि कम होगा? आवाज नहीं. डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब प्रॉफिट कम होगा. आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन बढ़ेगा. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. नाउ विद दिस एक और कुछ कर सकते हैं क्या? ओके प्लीज बी को कैसे पढ़ने का जरा ध्यान से देखो. Interest on overdraft recorded was under calculated by rupees 570. The keyword is recorded. यहां पर interest on investment was entered was over calculated by rupees what? 410. Again entered word है. अब अगर थोड़ा शांति से सुनो तो देखो, मुझे बाकी नहीं पता कुछ. एंट्री अगर आपको आती है तो मुझे बता दो कि इंटरेस्ट की एंट्री क्या करते हैं हम. इंटरेस्ट पेड की एंट्री बताओ. इंटरेस्ट टू कैश पब्लिक बैंक. सभी को क्लियर है? किसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कि करेक्ट एंट्री पता नहीं तो भाड़ में गया साला रेक्टिफिकेशन. करेक्ट एंट्री तो आने को ना. बैंक चार्जेस की एंट्री बताओ. बैंक चार्जेस टू बैंक या कैश बैंक, जनरली टू बैंक आना चाहिए. अच्छा मुझे नेक्स्ट एंट्री बताओ. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर. कैश टू कस्टमर मतलब बेटा जी अब ध्यान से सुनो, रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे. अब मैं एक ही एरर को दो टाइप से बताऊंगा. एक शब्द चेंज, उसका मीनिंग चेंज है. पहले मुझे करेक्ट एंट्री अपने मन के मन में या जोर से बोलकर बताओ. मन के मन में कैसे बोलोगे मुझे नहीं समझेगा. इंटरेस्ट ऑन ओडी. इंटरेस्ट ऑन ओडी की एंट्री बोलो. अच्छा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस. तो एंट्री तो यही है ना, इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक. ट्रिक बताऊंगे क्या है. ये एंट्री आने को जो ना, ये नहीं आई तो समझ लो रेक्टिफिकेशन डिस्टेंट ड्रीम है. रेक्टिफिकेशन का मतलब समझ में आता है क्या? पहला करेक्ट क्या है मालूम चाहिए, फिर रेक्टिफिकेशन आगे की स्टोरी है. करेक्ट ही मालूम नहीं. अगर तुमको ये मालूम नहीं है तो पहले वापस बेसिक में जाओ और कर क्या, ऑप्शन नहीं है. तो तुमको ये समझ में आया कि अगर बेटा जी इंटरेस्ट टू बैंक अगर तुमको आता है, ये कम हो गया मतलब ये 5000 है, मैं तुमको पूछता हूं ये कम हो गया है बाय 500, यही एंट्री कर दे. इंटरेस्ट टू कैश पब्लिक बैंक 500 तो 500 हो जाएगा क्या? ज्यादा हो गया 200 से, उल्टा कर दे एंट्री. क्या एंट्री आ जाएगी? कैश पब्लिक बैंक टू इंटरेस्ट. रेक्टिफिकेशन इजी है. अगर ज्यादा हो गया कम कर दे, कम हो गया तो बढ़ा दे. चलो अगर तुमको बात समझ में आई है तो मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज अंडर कैलकुलेटेड बाय 570. बताओ एंट्री. सेम एंट्री मतलब क्या? इंटरेस्ट टू बैंक लिख दूं क्या? कितना? 570. ठीक है. अगर इतना ही दम है तो अगला वाला देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज ओवर कैलकुलेटेड बाय 410. ओवर कैलकुलेटेड गया भाड़ में. पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की लॉजिकल एंट्री बताओ. बैंक टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इनकम. इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस. तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. है नहीं? ये होती है करेक्ट एंट्री. अब देखो जाके ये ओवर कैलकुलेट हुआ है कि अंडर कैलकुलेट हुआ है. तो क्या इस एंट्री को उल्टा कर दो क्या? क्या एंट्री आएगी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू बैंक. से यस. डू यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग? ज्यादा हो गया तो उल्टा कर दे, कम है तो सेम एंट्री दे दे. चलो आओ इधर लिखो. अभी है हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओडी. अब इधर करेक्ट एंट्री डालू कि कर सकता हूं डायरेक्ट? आर ही करता हूं डायरेक्टली. ठीक है. इधर वर्ड रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट है. मैं पहले ही बोल रहा हूं वर्ड पोस्टेड है कि पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. हाँ बताओ अभी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है और अंडर कैलकुलेटेड. सिंपल है. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. बेटा कुछ बच्चों ने इसका करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री से किया होगा बचपन में. ये एंट्री नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमको अमाउंट ही नहीं पता है किसी के.
उन्होंने तो इतना ही बोला ना कि टोटल कम हो गई। अब करेक्ट एंट्री क्या बोलोगे, रॉन्ग एंट्री क्या बोलोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बोलोगे? गड़बड़ है कि नहीं है? इसको ऐसे ही रेक्टिफाई करना पड़ता है। और दूसरा वाला बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंटर्ड वाज कैलकुलेटेड बाय 410। अदर इधर क्या हुआ, ओवर कैलकुलेटेड है कि अंडर कैलकुलेटेड है? और मतलब जो हुआ है उसका उल्टा मारना पड़ेगा। तो पहले करेक्ट एंट्री विजुअलाइज कर लेते क्या? करेक्ट एंट्री क्या है? बैंक टू इंटरेस्ट, ये करेक्ट है, उसका उल्टा मारना पड़ेगा कि नहीं? सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं, कितना? 410 टू बैंक। जब तुम में इतना ही दम है तो कुछ चीजें और पूछ लेता हूं। ऐसा ये है पेज नंबर 17, ठीक है? ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज 17,300, 17,300। इट वॉज कैरीड टू पेज 18, मतलब 17,300 इधर जो था वो इस पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर कितना ले गया? 11,300। जाहिर सी बात है, कौन सी बुक है ये रिटर्न इनवर्ड? मतलब सेल्स रिटर्न बुक है क्या? सेल्स रिटर्न बुक इज व्हाट? ओवरकास्ट और अंडरकास्ट? रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है क्या? अगर सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट हो जाती है तो उसको वही बैलेंस देना पड़ता है। क्या एंट्री आएगी? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट। तूने यही बोला था क्या? हाँ, तूने वही बोला था क्या? लिख दो। ए संतोष, चॉकलेट लेके आ जा रहे। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट है तेरे पास? संतोष अपना लेकर रखता है। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 6,000, 6,000। अगली वाली एंट्री बता दो, सेल्स बुक टोटल। मेरे को पढ़ने तो दोगे कि नहीं? हाँ मैं समझ गया, सस्पेंस। 1-2 मिनट पढ़ने दे बेटा प्लीज। नहीं, ये तो कुछ गौरबर बोल रहे तुम। सेल्स टू सस्पेंस, ये सही है, तू उल्टा बोल रही है। सेल्स बुक टोटल ऑन पेज नंबर 3 was brought forward on page number 4 as 17,700 instead of 11,700। तो सही वाली टोटल कौन सी है? 11,700 या 17,700? बराबर है ना? तो 11,700 की जगह पे 17,700 गया। तो सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सेल्स टू सस्पेंस। कितना? मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप इन जो बेसिक क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन वापस से पूछ लेता हूं, इस एंट्री में प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट? कम हुआ कितने से? 6,000। आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन? बिफोर रेक्टिफिकेशन। और इधर प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ कितने से? 6,000। आफ्टर रेक्टिफिकेशन? बराबर है ना? ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन। और बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या? प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा कितने से? 6,000। एकदम सिंपल है ट्रिक। कर पाएंगे आप यहां तक? वाओ, है हिम्मत अभी? अगले लेवल पर ले जाऊं? अगर आप हां बोलते हो तो आगे चलूं? पढ़े? salaries ₹30,000 paid for March were posted twice। मुझे पहले सैलरी की करेक्ट एंट्री बोलो, बाकी की चीजें बाद में। सैलरी टू कैश। अगर कैश में एरर होता ना तो वो कैश बुक का रेफरेंस देते, क्योंकि कैश कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। कैश में एरर होता तो कैश बुक का रेफरेंस आता। वो बोल रहे कि सैलरी पेड इज पोस्टेड ट्वाइस। अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड 2 बार रिकॉर्ड हो चुके होते, डेबिट और क्रेडिट 2 बार रिकॉर्ड हो चुके होते, तो वर्ड आता है एंटर्ड या रिकॉर्डेड। जैसे मैंने बोला सैलरी पेड ₹2,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस, मतलब दोनों अकाउंट में 2-2 बार हो गया। बट सैलरी पेड 30,000 वॉज पोस्टेड ट्वाइस। सो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि एरर सिर्फ एक अकाउंट में हुआ है, सैलरी में। और कैश में होता तो कैश बुक का रेफरेंस देते। पहले कैश बुक में एंट्री होती है और वहां से पोस्टिंग होती है कहां पे? सैलरी में। बोलो ना हाँ। तो बेटा जी इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी सैलरी टू कैश। कितना? 30। बेटा कोई घाई नहीं करेगा, ध्यान से सुनो। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सैलरी
राइट, टू कैश 60,000 और इधर 30,000 और इधर ये नाचने लगा डिक्की डिक्की टटर 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 टटर, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुप कर बैठ गई है कि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट. व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट तो जाहिर सी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा तो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा. तो जब रॉन्ग एंट्री में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तुम्हें रेक्टिफिकेशन के लिए सस्पेंस का सहारा लेना होता है. और उसकी ट्रिक क्या? जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट. जैसे उदाहरण, इधर रेक्टिफिकेशन में सैलरी को जाना था 30, गया कितना है? 60. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 सैलरी कितना? 30. ये रिवर्स क्या कह रहे हैं? खजूर. डेबिट गया 60, जाना चाहिए था 30, तो कितने से उल्टा कर दूं? 30. अहो बरोबर है क्या? अब डेबिट में क्या लिखो? सर कैश तो बराबर ही गया ना, कैश को कुछ करेंगे क्या? नहीं. तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस. तो मैं क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट. जरा कोई घाई नहीं करेगा, कोई घाई नहीं करेगा प्लीज, कोई घाई नहीं करेगा. सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम आंसर फिर गलत देते. कोई घाई नहीं करेगा. सुनो, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, सुना, गोबर नहीं करना. आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. कितने से? चलो आंसर तो बराबर है, रीजन भी बता दो. सैलरी को क्रेडिट हुआ, मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ? कम हुआ. हाँ नहीं? अच्छा, रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट. मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस को कौन सा बैलेंस है? हाँ जी, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. कळत आहे? हा मग बघताय काय? लिहून घ्या. भाई पोस्टेड का मीनिंग आप समझ में आ रहा है क्या? ये कोई सादी चीज नहीं है, बहुत भारी है पोस्टेड. क्योंकि ये एरर में मैंने कितने बार बच्चों को देखा, गरीब बच्चे बेचारे. सर कभी तुम 2 बार एंट्री रिकॉर्ड करते डेबिट और क्रेडिट में, कभी एक ही बार करते. तुमको कैसा मालूम? वर्ड पोस्टेड बताता है. चले भी आगे. ओके, कैश पेड टू अमर 1100 वॉज पोस्टेड एज 1700. मुझे पहले करेक्ट एंट्री बता दो. कैश पेड टू अमर, अमर टू कैश कितना लिखूं बेटा? वेरी गुड बेटा, 1100. ये करेक्ट है. देखते हैं कितने बच्चे भी मुझे रॉन्ग एंट्री बता सकते हैं. अमर कितना लिखूं बेटा? 1700 टू कैश. बेटा तुम्हें कैसे पता कि कैश को बराबर गया है? पोस्टेड. और अगर कैश बुक में एरर होता तो कैश बुक सब्सिडरी बुक है, वो उसका रेफरेंस देते. पोस्टेड है तो पोस्टेड में कौन सा अकाउंट है? अमर अकाउंट में पोस्टिंग हुई थी. बोलो ना हाँ. ए झंपुड़िया, रेक्टिफिकेशन बता. शिपिंग टू अमर, यू मीन 600, क्योंकि अमर को डेबिट ज्यादा हो गया, कम होना चाहिए था, तो अमर को उल्टा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. एग्रीड? सस्पेंस टू अमर. अरे बाप रे, मैं पूछू क्या आगे? डिस्काउंट कॉलम, टोटल ऑन रिसिट साइड ऑफ कैश बुक ₹580 वॉज पोस्टेड एज ₹380. बाकी चीजें भाड़ में जाए, पहले मुझे इतनी सी बात बता दो. बताओगे ना? रिसीट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो कौन सा होता है? डिस्काउंट अलाउड. तो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे? अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं. करेक्ट एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड टू, बराबर है ना? डिस्काउंट अलाउड टू कैश. ये कौन है? डिस्काउंट अलाउड का मीनिंग समझ में आता है क्या तुम्हें कि गोबर खा के आते हो वापिस? होपलेस. डिस्काउंट अलाउड मतलब कैश देना पड़ेगा क्या? अरे यार मार डाल मेरे को. मतलब मान ले मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया, तू मुझे मतलब कैश देगी. चल मैंने तेरे को 5000 डिस्काउंट दिया, कैश दो. अरे डिस्काउंट अलाउड में कैश नहीं आती है. हाँ अब आंसर बराबर है. क्या आता है डिस्काउंट अलाउड की एंट्री? डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी. हाईलाइट करके रख लो, यहां पर भी तुम अटक रहे हो.
डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी, पार्टी का नाम नहीं दिया है, कितना है ये झंपुड़े बोलना, 580 और 580। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चों को। तुम्हें याद है बेटा मैंने जब कैश बुक सिखाया, अब बेटा बेसिक्स पर ध्यान दो, ध्यान दो, वानर जागा हो। डिस्काउंट अलाउड की आप टोटल लेते थे और वो टोटल आप पार्टी में कभी पोस्टिंग नहीं करते, पार्टी में तो हर बार इंडिविजुअली पोस्टिंग होती थी, याद है क्या? डिस्काउंट अलाउड की टोटल आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखते थे टू सन्ड्री पार्टीज, और उसी पोस्टिंग में गड़बड़ी होगी। तो एरर पार्टी अकाउंट में गया ही नहीं है, एरर कहां पे गया है? सिर्फ डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जब आप टोटल लेकर पोस्टिंग करते थे तो किधर पोस्टिंग करते थे? सिर्फ 380 टू पार्टी कितना 580। बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? डिस्काउंट अलाउड कितना लिखूं बेटा? टू सप्पे। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, ये वाला नहीं था, ये वाला ना, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा यहां पर साइंस के कितने बच्चे हैं? साइंस बैकग्राउंड, वेरी गुड। तुमसे एक क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा है शायद से मैंने, वापस एक बार पूछ ले तो क्या फर्क पड़ता हूं। नलायक को ध्यान से सुनो, -1 और 1 और इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹300 वॉज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूं इसके लिए कभी भी कोई शॉर्टकट मत मारना, जब तक कि तुम्हारा एक लेवल ना बन जाए अकाउंट्स में, तुमको पकड़ना आ जाए डेबिट क्रेडिट की, कभी शॉर्टकट नहीं मारना, इसको समझना ही पड़ेगा। तो मैं आपको पूछता हूं इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा जी? 300। अब वो वर्ड क्या है? रिकॉर्डेड है या पोस्टेड है या डेबिटेड है क्रेडिटेड है? डेबिटेड, मतलब वन साइडेड एरर है। अब जरा देखो बेटा रॉन्ग एंट्री क्या हुई। कैश ऑब्लिक बैंक में कोई एरर नहीं हुआ, अगर एरर होता तो वो कैश बुक का रेफरेंस जरूर देते। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, बट उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया सिर्फ डेबिटेड, तो जाहिर सी बात है एरर कहां पे हुआ है? सिर्फ जो इंटरेस्ट अकाउंट है उसमें एरर हुआ है। कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैश की पोस्टिंग होती है कहां पे? कैश बुक में, और कैश बुक के बारे में कोई चर्चा नहीं है। सो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 300, ये बराबर है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 एंड टू नो क्रेडिट। अब तुमको समझ में आया क्या? टू नो क्रेडिट सही क्या है? क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया क्या है? डेबिट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेबिट को रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट का इफेक्ट नलिफाई हुआ, 0 हुआ, बट क्रेडिट का इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना अभी। तो मेरे रसगुल्ले टू इंटरेस्ट, कैन आई नॉट से 600? राइट। और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि बेटा कैश बैंक तो बराबर गया है ना, उसको छेड़ नहीं सकते। तो इसकी राइट एंट्री क्या है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 600। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या ये P&L अकाउंट को अफेक्ट करेगा क्या? क्या ये P&L अकाउंट को अफेक्ट करेगा क्या? आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्या हो रहा है? P&L अकाउंट बढ़ेगा कितने से? 600। इसका मतलब पहले क्या था? कितने से? So because of the error, the profit will get reduced by 600 and after rectification the profit will increase by 600. Suspense को इसके पहले कौन सा बैलेंस था? Suspense को इसके पहले कौन सा बैलेंस था? Credit balance. Do you all appreciate? Yes, that's right. So please write it down. क्या पूछा है? Depreciation charged ₹300 was debited to asset account. कौन सा कीवर्ड मिला इसमें आपको? डेबिटेड। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा वो किसके बारे में बोल रहे? डेप्रिसिएशन चार्ज 300 वाज डेबिटेड टू असेट अकाउंट। गड़बड़ कहां हुई? रिकॉर्डेड वर्ड है क्या? डेबिटेड है, मतलब इफेक्ट तो एक ही गलत गया है, दोनों इफेक्ट गलत नहीं गए। अगर वो ऐसा होता तो वो क्या बोल देते कि डेप्रिसिएशन चार्ज 300 वाज डेबिटेड टू असेट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू व्हाट? डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसा बोला हुआ नहीं है, उन्होंने क्लियर बोला कि सिर्फ डेबिटेड टू किसको है? असेट अकाउंट। एरर सिर्फ असेट अकाउंट में हुआ है। एग्रीड? मतलब डेप्रिसिएशन बराबर गया है कि नहीं गया? हाँ, ये समझना पड़ेगा बेटा। डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड का एरर सिंगल साइड होता है, दोनों साइड के नहीं होते। एग्रीड? तो वो क्या बोल रहे? असेट को डेबिट हुआ, मतलब उधर एरर हुआ,
मतलब बाकी की तो चीज बराबर गई है ना. सो करेक्ट एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं, बट एक ओवरऑल 11-12 के नॉलेज से बताओ. अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने. डेप्रिसिएशन टू असेट, नहीं, डेप्रिसिएशन टू असेट. ये एंट्री मैंने जैसे बताया सिखाया नहीं मैंने अभी आपको. तो जो साइंस बैकग्राउंड है डोंट वरी, जब मैं सिखाऊंगा तो बाय हाथ का खेल होगा आपका, नॉट अ बिग डील. एकदम सिंपल एंट्री. बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन टू असेट. तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेप्री टू असेट. कितना है बेटा अमाउंट? अगेन यू आर राइट, 300. रॉन्ग एंट्री क्या होगी? अच्छा, असेट अकाउंट डेबिट हुआ. हाँ, तू बोल रहा है डेप्रिसिएशन को क्रेडिट हुआ है. कहां लिखा है डेप्रिसिएशन को क्रेडिट हुआ है? क्लियर कट समझा रहा हूं क्वेश्चन कैसे पढ़ना है. जिसके बारे में बोला उसमें एरर कर, डेबिटेड क्रेडिटेड में. जिसके बारे में बोला नहीं वो सही है. अगर तुमको कोई बोले एक मां मेरे 2 बच्चे हैं और बोले कि एक बच्चा बीमार है, तो दूसरा क्या है? अच्छा है. तुम दूसरे में क्यों जाके कीड़े कर रहे हो? और पहले एरर एक हो गया, कम है क्या? अबे झंडू बाम प्लीज क्लास पूरी ध्यान से सुन लीजिए. एरर डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड मतलब जिस जगह बोला है उस जगह एरर है. उसके अलावा तुम खुद से एरर मत करो. कुछ बच्चे इसकी रॉन्ग एंट्री बता रहे थे. असेट अकाउंट डेबिट 300 और बोल रहे थे डेप्रिसिएशन को क्रेडिट. किसने बोला ऐसा डेप्रिसिएशन को क्रेडिट हुआ? मैंने तो नहीं पढ़ा प्रॉब्लम में. प्रॉब्लम में तो नहीं लिखा ऐसा. तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन बराबर गया है, असेट अकाउंट में एरर हो गया, असेट डेबिट में आ गया. सो क्रेडिट में क्या? टू नो क्रेडिट. समझ में आ रहा है क्या पहलवान? करो अब एंट्री. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. कितना लिखूं? 606. सॉरी, डेप्री तो बराबर गया ना. डेप्री डेबिट डेबिट हुआ. असेट को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था. हो गया क्या? डेबिट. तो करेक्ट इफेक्ट दिया, एक बार क्रेडिट किया. डेबिट को रिवर्स किया मतलब और एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा. अरे हाँ नहीं, तो हो गया 600. तुमको ट्रिक बताऊंगा सिंपल. डेबिट क्रेडिट बना रे बना, इफेक्ट इज एडेड. तो तुमको वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में कि अच्छा इधर का क्रेडिट रिवर्स करना है, उधर का डेबिट रिवर्स करना है. कुछ नहीं भाई, सिंपल है. डेबिट क्रेडिट बन गया, क्रेडिट डेबिट बन गया, इफेक्ट इज एडेड. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, लेट मी सी इफ यू कैन डू डी वाला. डी वाला आप ही कर बताओ मुझे. डन सर. ओके, तो फिर मैं आज डायरेक्टली जा सकता हूं आगे. पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड मतलब अभी क्या, साइड गलत हो गई और अमाउंट भी गलत. एग्रीड. इसीलिए मैंने बोल रहा था हर बार डबल नहीं करना इफेक्ट. इफेक्ट इज एडेड क्योंकि अभी आपको अमाउंट बराबर मिलेगी. चलो देखते हैं. कैश रिसीव्ड 4000 फ्रॉम सविता was debited 400 to her account. पहले कैश रिसीव्ड की एंट्री बता दो. कैश टू सविता कितना अमाउंट आएगा? यू मीन 4000? ओके, तो मैंने करेक्ट एंट्री लिख दी. कैश टू सविता 4000. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश को डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है पहले बताओ, क्योंकि कैश के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, कैश सही गया है. कैश को जाएगा 4000. अच्छा, वॉज डेबिटेड टू हर अकाउंट मतलब किसको डेबिट हुआ? सविता. तो सविता को डेबिट हो गया ना. कितना डेबिट हो गया? 400. टू नो क्रेडिट. अब सोच के बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकती है? सस्पेंस टू सविता 4400. वेरी गुड. सो एंट्री होगी सस्पेंस to Savita 4400 and 4400. आहू. यस. बल्लाल देव. अगला पढ़. ये समझ में आया ना भाई? इधर जिस एरिया में एरर है उसमें एरर किया, बाकी का सही रखा. चलो आगे क्या बोलते? कमीशन रिसीव्ड ₹3900 was debited to commission account as 9300. मैंने बोला तो था इफेक्ट इज एडेड, राइट? अगर मुझे कोई ऐसे ही पूछ ले सही क्या है तो कमीशन रिसीव्ड सही है, गलत क्या हो गया? कमीशन डेबिट हो गया. सो मुझे लिखना पड़ेगा टू कमीशन 3900 प्लस 9300. ये दोनों क्रेडिट होंगे और डेबिट किसको? सस्पेंस को. अब ये शॉर्टकट, बट मुझे आपको मरवाना नहीं इतना शॉर्टकट, नहीं तो बूम हो जाएगी एग्जाम में. बट शॉर्टकट मार सकते हो. जो जिसका बुद्धि चल रहा है अभी, मैं तुमको शॉर्टकट बता चुका हूं क्या है.
डेबिट क्रेडिट बन जाए, क्रेडिट डेबिट बन जाए, और वर्ड आ गया क्या, डेबिटेड क्रेडिटेड, तब ध्यान में रखना जो सही है वो इंपैक्ट दे, इफेक्ट ऐड कर दे, बचा हुआ इफेक्ट सस्पेंस को दे दे। हैप्पी? चलो देखो करेक्ट एंट्री क्या है इसकी, कमीशन रिसीव्ड ना, सो कैश अकाउंट डेबिट 3900 टू कमीशन 3900, एग्रीड? फिर रॉन्ग एंट्री क्या होगी, कैश कितना 3900, कमीशन अकाउंट डेबिट कितना 9300 टू नो क्रेडिट, एग्रीड? और एंट्री क्या होगी इसकी, सस्पेंस टू कमीशन। सोच के बताओ, 3900 प्लस 9300 कितना हो गया, 13000। इसको तो मैं शॉर्टकट से भी कर सकता हूं। सही क्या है, कमीशन को क्रेडिट होना चाहिए, टू कमीशन, वो डेबिट किसको चला जाएगा, सस्पेंस को। सभी को क्लिक हुआ? अच्छा बताओ, घर पर ये एंट्री कितने बच्चों की सही आई? यू कैन सी द हैंड्स, वेरी फ्यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन में नहीं है, प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, रेक्टिफिकेशन की ट्रिक तो बता चुका मैं आपको, करेक्ट एंट्री देखने का, रॉन्ग एंट्री देखने का, दोनों को कंपेयर करने का, आंसर निकालना। अगर कुछ सीखना है इस जगह पे, इस एरिया में, तो सीखो कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तुमने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया, आ रही बात ध्यान में? तो एक बार वापस बताऊं, कैश टू कमीशन हुआ, ये तो सही है एंट्री, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, कमीशन को डेबिट हुआ, डेबिट हुआ है बोलता, ध्यान में रखना, टिक करके रख देना कि भाई एरर सिंगल साइडेड है। जो बोल रहे हैं बस वो कर दो। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कैश सही गया, कैश को एज इट इज रखा मैंने। कमीशन को उल्टा किया और कमीशन को कितना कर दिया, 9300, जितनी अमाउंट बोली उतनी। टू क्रेडिट, कोई क्रेडिट गया ही नहीं, गलती हो गई। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, क्रेडिट होना चाहिए था 3900 प्लस 9300, दोनों ऐड कर दिया और एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस टू कमीशन। से यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, क्वेश्चन पूछ लूं, पी एंड एल अकाउंट पर कोई इंपैक्ट है क्या इसका? क्या हुआ, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय हाउ मच, 13200, या आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन कम होगा कितने से, 13200। तो बताओ भाई, तुमको सब चीज आ रही है अभी आगे की, लोचा सिर्फ इधर ही है, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री प्लॉट करने में। वो भी हो जाएगा अगर ध्यान से क्वेश्चन को समझो तो। आंसर के पास मत फोकस करो, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करने का वो देखो जरा एक बार। चलो अगला देख लेते हैं। अमाउंट ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1300 वॉज क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट एज 3100। पहले मुझे करेक्ट एंट्री बता दो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये तो आनी चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश। अब जिन बच्चों का घर पर गलत हुआ, आप सभी लोगों को एक चांस देता हूं, चांस। लोचा कहां है, एक आवाज में बताओगे, लोचा कहां है, ड्राइंग्स में लोचा है। लोचा कहां नहीं है, कैश। उन्होंने खुद ने बोला ना। सो बेटा क्या मैंने पहली लाइन बराबर लिखी क्या, टू कैश 1300। अब जो लोचा हुआ वो लिख दूंगा। क्या लोचा हुआ, टू ड्राइंग्स। उन्होंने खुद ने आके सल्यूट मारकर बोला ड्राइंग्स को क्रेडिट हो गया है, कितने से, 3100। डेबिट, नो डेबिट। अरे कर देगा झंडू। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? कैश तो बराबर गेला है, तो क्या एंट्री आएगी, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू सस्पेंस 4000। दैट्स राइट, एंड दैट्स अमेजिंगली राइट. That's amazingly right. You understand, dude? Yeah, he understands. ऐका पुढे काय लिहिलंय, जो तुमको लिखा है ई वाली एडजस्टमेंट, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन अ रॉन्ग साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट। मतलब साला कमीनापन क्या है पता है क्या, साइड गलत, साइड गलत तो अमाउंट डबल, अमाउंट भी गलत साला। अगर अमाउंट गलत है तो अमाउंट इज टू बी एडेड। तीसरा पता है क्या, रीमा को डालना था, सीमा को डाल दिया। You should have debited रीमा, unfortunately you credited सीमा। मतलब साइड गलत, अमाउंट गलत,
और अकाउंट का नाम भी गलत। अरे खजूर, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मजा होती देख, मज्जा होती देख, पढ़ू क्या मैं? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टफ प्रॉब्लम जो आ सकती है एग्जाम में, हाईएस्ट, इससे ज्यादा टफ नहीं है। एक तो क्या था, साइड चेंज हो गई। दूसरा क्या था, साइड चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गई। तीसरा क्या, साइड चेंज, अमाउंट चेंज, नाम भी चेंज। देखो अभी करते हैं। बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ, नाउ रिकवर्ड 1700। तुम्हें फाइनल अकाउंट की कसम, फाइनल अकाउंट की कसम, ठीक है ना? बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या सिखाई थी मैंने? बैड डेट्स नहीं बोल रहा हूं, गोबर गोबर मत करो, तुम गाय हो गया, भैंस हो गया। मैं पूछ रहा हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बताओ। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जो लोगों को एंट्री नहीं आ रही, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्लियर कट एस्ट्रिक मार्क कंडीशंस अप्लाई। सिखाई है मैंने एंट्री, मेरे पास प्रूफ है वीडियो में। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री है कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जरा पढ़ो ध्यान से। बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ बट नाउ रिकवर्ड। हाउ was debited to bad debt account as ₹2000। देखो क्या क्या कांड कर दिया, मैं तुम्हें बताऊं। करेक्ट एंट्री क्या है? कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, दैट्स राइट, यू राइट मैम, 1700। देखा? अब देखो तांडव कैसे करते, कांड कैसे कैसे करते। कैश तो बराबर गया है, राइट, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है। बट अब देखो इधर खजूर ने क्या किया, टू बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं है, टू बैड डेट्स। और दूसरा एरर अमाउंट का भी, अमाउंट कितनी कर दी है नालायक ने, 2000। बाप दादा का राज है। एरर कितने देखो, एक तो रिकवर्ड में डालना चाहिए था, नहीं डाला, वो डाल दिया बैड डेट्स में। अमाउंट डालनी चाहिए थी 1700, डेबिटेड है। ओ थारी भली आज, पहले क्यों नहीं बोला रे नालायक? कितनी देर से वेट करें? हाँ, बैड डेट्स डेबिट हो गया भाई। बैड डेट्स कितना है भाई? 2000। आप समझ रहे हो क्या? मैंने कहा ये बैड डेट्स को डेबिट हो गया, पहला तो इधर मूर्ख था, दूसरा अमाउंट चेंज, तीसरा ये नाम भी तो चेंज है, होना चाहिए था बैड डेट्स रिकवर्ड। टू 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 सस्पेंस, म्हणजे टू नो क्रेडिट रे इकडे। क्या हो गया पता नहीं, थोड़ा सा बाइकों ने रिवीजन कम लिया आज। हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 3700। बहुत प्यारा बच्चा है। टू बैड डेट्स रिकवर्ड 1700 क्या आईला, आणि टूज बैड डेट्स 2000। समझे क्या पांडे जी? तुम्हारे पास ट्रिक बताऊं क्या? बैठ बेटा, जो सही है वो लिख दे, अगर गलत जगह है तो टू बैड डेट्स लिख दे। गलत जगह गया था ना, बैड डेट्स को डेबिट हो गया था, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरर जो रेक्टिफाई करने के लिए आता है। साइड गलत, अमाउंट गलत, आदमी गलत, तीनों चीजें गलत हो गई। इसमें कुछ नहीं था। डिस्काउंट अलाउड था तो सुनीता ₹300। व्हाट इज द कीवर्ड? डेबिटेड। अच्छा पुढे was debited to नीता अकाउंट एज ₹30, राइट। पहले डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बोला। अब देखो ना गोबर कैसे करते कुछ। कितने भारी बच्चे हो गए तुम, मालूम है क्या तुमको? बाबा रे बाबा। डिस्काउंट अलाउड टू सुनीता 300। काय चुकलं बर? नीता को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड में झोल है क्या? सुनीता अकाउंट में झोल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिस्काउंट अलाउड तो बरोबर गेला है, एकदम बरोबर बोली छोरी तू। 300 किसी ने सुनीता बोला, इसको नीता सुनाई दिया, इसने नीता अकाउंट को 30 डेबिट कर दिया। पांड्या, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? चपेंच टू सुनीता तुनीता 330 300 and dear friends 30. Do you all appreciate? Yes. Is 350 was debited to interest account as ₹35. मला करेक्ट एंट्री पाहिजे. कैश टू कमिशन, ये करेक्ट एंट्री.
350 और इधर भी बोला 350, तुम नहीं बताओगे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? अच्छा, कैश 350 कर दूं, इंटरेस्ट 35 कर दूं गुड़िया? हाँ, और तू नोच क्रेडिट। बता भाई छोरी। सस्पेंस टू कमीशन टू इंटरेस्ट, बताओगे नहीं? 380 का 5, 350 35। हैप्सी